तजारत एक बहुत अच्छा पेशा है, रिज़्क़ कमाने का एक ज़रिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम कोई चीज़ बेचो तो अगर फरमाया उसमें कोई नक्स है तो वो गाहक को बता दो कि इसमें फ़लाँ नक्स है। अगर फरमाया तुमने बेचते हुए वो नक्स ज़ाहिर नहीं किया, बताया नहीं, तो फरमाया उसके पैसे जो हैं, उसकी कमाई जो है, वो तुम्हारे लिए खाना हलाल नहीं है बल्कि हराम है, वो गुनाह कबीरा है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अपने मुसलमान भाई को कोई चीज़ ऐसी बेची उसमें ऐब था मगर उसने ऐब को ज़ाहिर नहीं किया, वैसे ही बेच दिया, रसूलुल्लाह ने फरमाया उसने अगर अपने मुसलमान भाई को ये धोखा दिया तो उस बंदे पे फरिश्ते लानत करते रहते हैं। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ ले गए। हजूर ने देखा कि एक आदमी गंदम का ढेर लगाए हुए बैठा है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, हजूर ने अपना मुबारक हाथ उस ढेर में डाल दिया। जब हजूर ने देखा तो जो दाने नीचे वाले थे वो गीले थे, उनमें नमी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा ये गंदम अंदर से गीली क्यों है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस पर बारिश बरस गई थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये बारिश तो ऊपर बरसी थी, फिर ये नीचे कैसे चले गए गीले दाने? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने सूखे ऊपर कर दिए थे और गीले नीचे कर दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक के जलाल आया। हजूर ने फरमाया ये तो धोखा है, ये धोखा है। फरमाया जिस बंदे ने अपने मुसलमान भाई को धोखा दिया और जिसने मिलावट की और जिसने इस तरीके से धोखा दिया फलैसा मिन्ना, हजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं है। दोस्तों याद रखो, जो भी किसी को धोखा देता है या मिलावट करता है, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है। आका कौनैन उसे कबूल ही नहीं फरमा रहे, हजूर से रद्द कर रहे हैं। फरमाया ये मेरी उम्मत में से नहीं है। मालूम हुआ क़यामत वाले दिन भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उसे अपनी शफात से ही निकाल देंगे, उसे कह देंगे निकल जा तू मेरी उम्मत से नहीं। आज तो हम रिज़्क़ कमा लेंगे, हराम कमाई कमा लेंगे, हमें हलाल व हराम की तमीज़ तक ख़त्म हो गई है। दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है, चावलों वाला चावलों में मिलावट कर रहा है, आटे वाला आटों में मिलावट कर रहा है, जो मिर्चें बेचता है वो मिर्च में मिलावट कर रहा है। किधर जाएंगे हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ दिया? क़यामत के दिन अगर हजूर ने फरमाया कि लैसा मिन्ना, जा तू हम में से नहीं है, तूने दुनिया में रह के मेरे अहकाम को ना माना, मेरे फ़रामीन मुक़द्दसा पे अमल ना किया, आज तेरी मैं नहीं बात सुनूंगा, तू मुझ में से नहीं है, मेरी उम्मत में से नहीं है। अगर हजूर ने अपनी उम्मत में से निकाल दिया, अपनी ग़ुलामी में से दूर कर दिया, फिर हमारा ठिकाना कौन सा है? तो मेरी ये गुजारिश है अपने मुसलमान भाइयों से, तुम मुसलमान हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुन तुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो कुछ हया होना चाहिए, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर के वक़ार का, अपने हजूर की इज़्ज़त का ख़याल करो कि मैदान क़यामत में जब हम आएंगे तो दूसरे अंबिया किराम की उम्मतें भी देखेंगे तो कहेंगे ये है रसूलुल्लाह की उम्मत, ये है इमामुल अंबिया की उम्मत जो मिलावटों में पकड़ी हुई है, जो जुल्म व इस्तबदाद में पकड़ी हुई है, जो जनाब बेहयाई में पकड़ी हुई है। तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? तो मेरी गुजारिश है आपके आगे कि खुदारा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम पे अमल करें, हजूर के इरशादात व फ़रामीन पे अमल करें। अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो और आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हो तो फिर हजूर की ग़ुलामी करना पड़ेगी, हजूर के हकाम को मानना पड़ेगा, फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे।